अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू जे ओ आई इन जावा हमने देखा था डिटेल से। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह जावा जो जे डी ई है वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं, और जो नेटबीन्स जो एक आई डी जो हम एक इन्वायरमेंट है वो हम जो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ऑब्वियसली गुई वर्क को परफॉर्म करेंगे, वो हम किस तरह से डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में जावा का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट जे डी आपका मतलब ऑब्वियसली कुछ काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जावा जे डी के आप लोगों ने डाउनलोड करना है। और यहाँ पर oracle.com का जो सबसे पहला जो वेबसाइट है उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों को ये दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक जो नीचे वाला है डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड। तो ये डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली इस तरह होता है कि इसमें जो जावा में या कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लें, तो इसमें इस तरह होता है कि डिफरेंट ऑब्वियसली मतलब लाइब्रेरीज होती हैं, डिफरेंट क्लासेस और मतलब वो होती हैं, चीज़ें होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में उन सब चीज़ों को जो है वो मतलब एक्सप्लेन किया गया होता है कि ये फलानी जो लाइब्रेरी है किस तरह काम कर रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन भी एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। बट फिलहाल हम जो जे डी के है या जो भी है, हम इस चीज़ को डाउनलोड करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मुताबिक सेटअप चूज़ कर ले, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, मैक यूज़ कर रहे हैं, और या जो विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर देखिए दो वर्जन है, एक कंप्रेस्ड आर्काइव वर्जन है और एक इंस्टॉलर है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, जो मतलब आपको अच्छा लगे। तो मैं जो ई एक्स ई है इंस्टॉलर में, वो उस पर मैंने क्लिक किया है। एंड राइट ओवर हियर आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है और डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो आपका जो जे डी डी के है, आई एम सॉरी यार ये नाम थोड़ा सा अजीब है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई ऑलरेडी हैव इट इन माय पीसी, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं दोबारा से इस चीज़ को डाउनलोड नहीं करना चाहता। तो मैं सीधा जंप करता हूँ, हम्म, इस चीज़ को इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पर तो नहीं है, लेट मी जस्ट चेक इट इन द डाउनलोड फोल्डर। ओके, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी जो JDK और अपाची नेटबीन्स भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो इसका भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा और किस तरह आप लोग वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली लिंक्स भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, जब आपका डाउनलोड हो जाए देन क्लिक ऑन यस, सेटअप विल स्टार्ट। तो सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप फोल्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट, इसको आप लोगों ने होने देना है। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम। मतलब कुछ कुछ ऑब्वियसली वो जो सिस्टम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा और कुछ में जल्दी होगा, तो बी पेशेंस गाइस। ओके, तो ये हो चुका है आई थिंक। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब इस चीज़ को चेक कैसे करेंगे कि मतलब हमारा जो जावा है वो सक्सेसफुली हमारे पीसी में इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ नीचे आना है और यहाँ पर आप लोगों ने CMD सर्च करना है। और CMD में आप लोगों ने जावा स्पेस वर्जन लिखना है। व्हेन यू क्लिक इंटर, तो यहाँ पर देखिए जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है 15.0.2 ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो जब इस किस्म का मैसेज आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि मतलब हमारा जो सिस्टम है, जो JDK जावा का, वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो मैंने तो इंस्टॉल कर लिया। बहरहाल आप लोग भी मेरे स्टेप्स को फॉलो करके इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, हम नेटबीन्स को किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अपने गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने, सॉरी, जावा नेटबीन्स या जस्ट नेटबीन्स अगर आप लिख ले तो। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर अगर आप जावा नेटबीन्स 12.2 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, इसको अगर आप करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो अपाची नेटबीन्स की जो वेबसाइट है उस पर आप लोग डायरेक्टली जो है मतलब आप जंप कर लेंगे।
ओके, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट सेटअप्स वगैरह इसके मिल जाएँगे। सबसे पहले आप अगर ज़िप फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप विंडो एक्सई फ़ाइल इंस्टॉलर अगर आप ऑफ़लाइन जो इंस्टॉलर होता है अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस लिंक। और बाकी लिनक्स के लिए, मैक के लिए भी है और यहाँ पर ये सोर्स ज़िप वगैरह भी है। तो मैं सिंपली अपाचे बीन्स जो विंडो 64 बिट क्योंकि मेरी पीसी जो है 64 बिट है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। फिर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ लिंक्स आ गई हैं जो कि मतलब आपको ऑब्वियसली सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको मतलब चॉइस दे रहे हैं कि आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। तो मैं सिंपली जो सबसे पहला वाला लिंक है इसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट तकरीबन 380 MB का सेटअप है, तो आप लोगों ने इसको होने देना है। मेरा चूंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करना चाह रहा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसकी जो सेटअप है मैं उस पे चला जाऊँगा। ओके, ये मेरा सेटअप है अपाची का। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। क्लिक यस। ओके, तो आप लोगों ने ये एक्चुअली इंस्टॉलेशन साइज इसका तकरीबन 715 MB का है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आप जो इनके जो एग्रीमेंट्स हैं इसको आप लोगों ने चेक करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप कोई भी पाथ दे सकते हैं जहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें। नेक्स्ट, चेक फॉर अपडेट्स, ये मेक श्योर कि आपका चेक हो क्योंकि जो डेली इनके तकरीबन ऑलमोस्ट आते रहते हैं अपडेट्स, तो आपका जो सेटअप है या जो आपका जो आईडी है वो अपडेटेड रहेगा। क्लिक इंस्टॉल एंड इट विल टेक सम टाइम। तो आप लोगों ने इसको होने देना है इसी तरह। हमारा जो शॉर्टकट है वो आ गई है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम कि आपका सिस्टम किस तरह का है। तो कुछ सिस्टम्स इस तरह हैं जिसमें ऑब्वियसली बहुत टाइम लेगा और यहाँ तो जल्दी हो रहा है। बहरहाल, जब तक ये होता है हम इस तरह करते हैं कि हम कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखते हैं इसके। हम साथ साथ इंशाल्लाह इस कोर्स में ये भी करेंगे कि जो जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती तो हम ऑब्वियसली यहाँ से देखा करेंगे डॉक्यूमेंटेशन से। इसमें ये होता है कि जो मेथड्स होते हैं, जो क्लासेस वगैरह होती है, उन सब चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया होता है कि मतलब ये जो क्लास है ये क्या कर रही है, इसमें कौन-कौन से मेथड्स हैं और उन मेथड्स का क्या काम है। तो इसमें एक्चुअली सब कुछ होता है। अगर आप यहाँ पर देखें लिस्ट मॉडल है और लिस्ट सेल रेंडर है वगैरह-वगैरह, मेन्यू एलिमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ जो है आपको वो जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें आपको मिलेगा। ये देखें जे एप्लेट वगैरह, जे बटन, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करें तो चेक बॉक्सेस वगैरह और कलर चूज़र, कॉम्बो बॉक्स वगैरह, ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं आप इनके बारे में अभी इसलिए डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर रेडियो बटन्स, प्रोग्रेस बार्स वगैरह हैं, स्लाइडर्स हैं। तो एक तरह से ये आप लोगों के लिए एक मतलब एक कोर्स है। आप इस चीज़ को देखकर भी, इस चीज़ से भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब ले सकते हैं। अब जिस तरह ये बटन का देख लें, ये क्लास है बटन की। और तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए ही है। आप लोग इस चीज़ को पढ़ें, देखें और देखते हैं सेटअप कहाँ पहुँच गया। ओके, तो हमारा जो सेटअप है वो फिनिश हो गया है। अब मैं सिंपली इसको ओपन कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह आप एक फॉर्म बना सकते हैं, किस तरह आप बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ और वो बात ये है कि जो GUI है इसको हम दो तरीकों से अचीव करते हैं। एक जो
मतलब जो क्लास एक तरीका अगर कहें तो आई थिंक गलत ना होगा कि हम जो जीआई थी वो हम फ्रॉम स्क्रैच वो करते थे, अचीव करते थे। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बटन है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये अगर एक बटन है, ये बटन स्टोर का बटन है, तो असल में क्या होता है उसमें कि आपने एक बटन को उस बटन को फिर उस बटन को आपने हाइट दिया, उसको विड्थ दिया और उसको कलर दिया और उसको जो है आपने स्टोर, उसके ऊपर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं और फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप कोडिंग के थ्रू करते हैं। मतलब उसमें आप बटन का जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें आप डॉट ऑपरेटर और फिर उसका सेट वगैरह, सेट कलर है और मतलब उसका हाइट है, विड्थ है वगैरह, सब कुछ करते हैं। और फिर उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने बटन को अपने जो विंडो फार्म है उसमें अपने प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपने बटन को प्लेस करना है तो आपको मतलब लेफ्ट से कितना उसको आगे लेके जाना है और टॉप से कितना है, बॉटम से कितना है। तो जो स्क्रैच में होता है उसमें आपको बहुत मतलब कोडिंग करनी पड़ती है। और एक जो दूसरा तरीका है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये है कि आपने यहाँ से बटन उठाया, इधर रखा और इसको आपने सिंपली अपने माउस से वो कर दिया, रिसाइज कर दिया और इसके ऊपर आपने मतलब इसके प्रॉपर्टीज में जाकर आपने टेक्स्ट लिख दिया और इसका कलर वगैरह आपने चेंज कर दिया। तो एक ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम भी है। तो ज़्यादा हम कोडिंग की तरफ मतलब ऑब्वियसली बहुत बोरिंग होता है कोडिंग, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन हम मतलब करेंगे यहाँ पे। जो ये एक हमारे पास जो आईडीई है इसमें, तो ये एक इसका बेसिक यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट का वो है जहाँ पर मतलब अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो आपका यहाँ पर होगा। जितने भी आप फॉर्म्स बनाएंगे, अब फॉर्म्स क्या है ये चीज़ें हम सब पढ़ेंगे आगे। तो वो जितने फॉर्म्स होंगे, जो जो चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर सारे आएंगे। और इसके बाद ये फाइल्स का सेक्शन है, ये सर्विसेज का सेक्शन है। और सर्विसेज सेक्शन में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई और डेटाबेस वगैरह बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर यूज़र कोई फॉर एग्जांपल डेटा इनपुट करता है फील्ड्स में वगैरह में, तो वो क्या हो वो किसी डेटाबेस में फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म के डेटाबेसेस हैं जिस तरह माई सीक्वल हो गया और एम एस एक्सेस वगैरह, उसमें जो है जो डेटा है आपका जाकर स्टोर हो। और सर्वर्स वगैरह है और मेवन रिपोजिटरीज वगैरह क्लाउड, ये जो है यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। और एक हमारे पास नेविगेटर है, और ये भी आपका हेल्प करता है आपके प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप जितने फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, जितने पैनल्स वगैरह चीज़ें होंगी, तो आप यहाँ से उन चीज़ों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो बहरहाल एक बेसिक मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताया और आप लोगों को दिखाया कि किस तरह जो है वो दिखता है जो हमारा जो अपाची नेटबीन्स का जो आईडीई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट किस तरह ओपन करते हैं और प्रोजेक्ट में हम फॉर्म्स वगैरह किस तरह बनाते हैं, और ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और सबसे पहला एक प्रोग्राम, एक यू कैन से एक फॉर्म, एक विंडो हम रन करेंगे। यानी कि विंडो मतलब उसमें ये जो क्रॉस का बटन है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन, ये भी होगा एक मतलब वो होगा हमारे पास फॉर्म होगा, हम वो रन करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट एक मतलब एक अचीवमेंट यू कैन से, फिर उसके बाद हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं बटन्स वगैरह और लेबल्स वगैरह उन चीज़ों को मतलब डिस्कस करेंगे बेसिक से कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट्स भी इसमें करेंगे छोटे मोटे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।